भूलकर भी दान ना करे यह 13 चीजें, वरना हो जाओगे कंगाल। दोस्तों, किसी के लाख मांगने पर भी इन चीजों का दान कभी नहीं करना चाहिए, घर में दरिद्रता आती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्र में दान देने की परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। धर्म शास्त्रों में दान के महत्व को लेकर कहा गया है कि व्यक्ति को अपने सामर्थ्य और मेहनत की कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। दान करने से व्यक्ति के बुरे कर्मों का नाश होता है और पुण्य कर्म में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, दान करने से पिछले जन्म के पाप भी कम होते हैं। शास्त्रों की माने तो दान करने से पुण्य फल सिर्फ दान करने वाले इंसान को ही नहीं बल्कि उसके परिवार और बच्चों तक को मिलता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, हमेशा ब्राह्मण, गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करें, लेकिन दान देने से पहले इससे संबंधित नियमों को जरूर जान लें। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिसे दान में देना या ऐसे ही किसी को दे देने से शुभ नहीं होता। इन चीजों का दान कर देने से आप कंगाल भी हो सकते हैं। इसीलिए जान ले कि किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए और क्या है दान के नियम। नंबर 1, नुकीली और धारदार वस्तुएं। किसी को भी धारदार चीज दान में नहीं देनी चाहिए। किसी के मांगने पर भी इन चीजों को दान में ना दें। इनमें कैंची, चाकू, तलवार, लोहे की कतार आदि शामिल है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन चीजों का दान आपके जीवन में भूचाल मचा सकता है। इससे जीवन में अशांति आती है, परिवार में क्लेश और नकारात्मकता के साथ ही व्यापार में नुकसान होता है। इन चीजों को किसी को भी देने से जातक पाई पाई के लिए मोहताज हो सकता है। इसीलिए इन्हें कभी भी किसी को दान में ना दें। नंबर 2, नमक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी गलती से भी नमक का दान नहीं करना चाहिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कर्जदान बन सकते हैं। इसके साथ ही किसी से मुफ्त में नमक लेना भी नुकसान का कारक बनता है। यदि किसी को बहुत ज्यादा जरूरत हो तो कुछ लेकर ही नमक दें, इससे दोष नहीं लगेगा। नंबर 3, बासी खाना। कभी भी किसी गरीब को दान में बासी भोजन नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार के सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जानबूझकर किसी को वासी या खराब भोजन खिलाने से आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। बासी भोजन का दान घर में बीमारी के रूप में लौट कर आता है और दान करने वाले के जीवन में भूचाल मचा देता है। इसीलिए किसी को भी ठीक वैसा ही खाना खिलाएं जैसा आप खुद खा सकते हैं। नंबर 4, झाड़ू। हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि हमेशा झाड़ू को गलती से भी पैर लग जाए तो क्षमा मांग लेनी चाहिए। इसके साथ ही झाड़ू को एक अलग स्थान पर छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू का कभी भी भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इससे घर की बरकत चली जाती है और घर में कलेश और आर्थिक संकट का वास हो जाता है। नंबर 5, दूध और दही का दान। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय दूध और दही का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूध और दही सफेद है, जो कि चंद्र ग्रह से संबंधित है। सूर्य अस्त के बाद दूध और दही के दान करने से घर से सुख और वैभव चला जाता है। दूध को माता लक्ष्मी से भी जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए सूर्यास्त के बाद दूध और दही किसी को भी देने से घर में आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इससे घर में दरिद्रता आने लगती है। नंबर 6, धन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद में कभी भी किसी भी व्यक्ति को धन या रुपए पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि शाम के समय माता लक्ष्मी का आगमन होता है।
शाम के समय धन धन करने से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। इसके कारण घर में दरिद्रता आने लगती है और धन संपत्ति में कमी होने लगती है। हालांकि किसी सामान के बदले किसी को धन दे सकते हैं। नंबर 7 बर्तन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी दान में प्लास्टिक, कांच, स्टील और एल्यूमीनियम के बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। यह दान आपके कारोबार में घाटा लाने के साथ आपके परिवार की सुख शांति को नष्ट कर सकता है। नंबर 8 काले कपड़े। ज्योतिष शास्त्र में शनि अथवा राहु केतु की दशा खराब होने की स्थिति में काले कपड़े दान करने का महत्व है। लेकिन अगर सामान्य स्थिति में काले कपड़ों का दान करते हैं तो इसका असर आपके हेल्थ पर पड़ेगा और आप बीमार हो सकते हैं। इसलिए कभी भी काले कपड़े या काला कंबल किसी को दान में ना दें। अगर कपड़ा दान करना है तो किसी अन्य रंग का कपड़ा भी दान कर सकते हैं। नंबर 9 लोहा। लोहा दान करने से शनि देव नाराज हो जाते हैं और इसकी वजह से आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए कभी भी बिना ज्योतिष सलाह के गलती से भी लोहा दान ना करें। इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र में लोहा खरीदने को लेकर भी नियम बताए गए हैं और कभी भी शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करना नुकसानदेह हो सकता है। नंबर 10 घड़ी। घड़ी का काम सभी को पता होता है, लेकिन कई बार लोग घड़ी का आदान प्रदान भी करते हैं। लेकिन याद रहे कि ऐसा करना आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसीलिए कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी घड़ी नहीं देना चाहिए, क्योंकि घड़ी को व्यक्ति के जीवन के अच्छे और बुरे समय से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में किसी और की घड़ी को अपनी कलाई पर बांधने से आपके जीवन में आर्थिक समस्या के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आ सकती है। नंबर 11 कंघी। दोस्तों, बाल संवारना सभी को पसंद होता है, लेकिन इसके लिए अपने खुद की कंघी का ही उपयोग करना चाहिए। किसी दूसरे की कंघी का इस्तेमाल करना सेहत और शास्त्र दोनों के लिहाज से हितकारी नहीं है। न सिर्फ कंघी बल्कि सर से संबंधित किसी भी सामग्री को कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। इससे आपके भाग्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। ऐसे में दान करने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 12 इस्तेमाल हुआ तेल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सरसों के तेल का दान बहुत ही अच्छा माना गया है, लेकिन कुछ लोग इस्तेमाल में किया गया तेल भी दान में दे देते हैं। ऐसा करना आपको पाप का भागीदार बना सकता है। कभी भी दान में इस्तेमाल किया हुआ तेल नहीं देना चाहिए। इससे भगवान शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं और इस कारण आपको उनके प्रकोप को झेलना पड़ सकता है। नंबर 13 हल्दी का दान। सूर्यास्त के बाद में हल्दी का दान भी नहीं करना चाहिए, खास तौर पर गुरुवार के दिन, क्योंकि हल्दी का संबंध गुरु से माना जाता है। हल्दी के दान करने से गुरु कमजोर होता है, जिससे जीवन में परेशानी आती है और घर में अशांति रहती है। इसके अलावा कुछ लोग पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए धार्मिक ग्रंथों को दान करते हैं। ऐसा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी फटे हुए ग्रंथ और धार्मिक किताबें दान में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन्हें दान करना घर में दुर्भाग्य लाना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि दान करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, हमेशा जरूरतमंद को ही दान देना चाहिए, तभी पुण्य प्राप्त होता है। निस्वार्थ भाव से दान करना चाहिए। दुखी होकर या द्वेष के भाव से किया गया दान व्यर्थ चला जाता है। इसके साथ ही श्रद्धा भाव से हाथ में देकर ही दान देना चाहिए और आदर और सम्मान के साथ में दान करना चाहिए। जमीन पर रखकर या फेंककर कभी भी किसी को दान ना दे, क्योंकि उससे आपको पुण्य फल तो मिलेगा नहीं, उल्टे पाप के भागीदार बनेंगे। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।
अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।